अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कल से ट्विटर पर सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग जी फॉर घटिया या जी फॉर गलीज या जी फॉर कुछ भी, मतलब हर किस्म का गलत लफ्ज जी जो वर्ड है अंग्रेजी का उसके साथ लगाया गया है और ये ट्रेंड चल रहा है। मैंने देखा ये ट्रेंड चल क्यों रहा है, क्योंकि कल मेरी ऑफिस से छुट्टी थी, मैं फैमिली के साथ था, मैं टीवी शोज नहीं देख पाया जो टॉक शोज होते हैं। तो पता चला कि गरीदा फारूकी साहिबा के एक प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिससे बहुत से लोगों को बुरा लगा है और पैमरा ने भी इसका नोटिस लिया और बाकायदा तौर पे पैमरा ने इस बात को हाईलाइट किया है कि उस प्रोग्राम में क्या क्या डायलॉग्स, क्या क्या गुफ्तगू हुई है। ये गुफ्तगू किसके बारे में हो रही है? दो लोगों के बारे में हो रही है, एक इमरान खान साहब और मुराद सईद साहब। अब वो बड़ी जुमानी सी गुफ्तगू है और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू है जो कि की जा रही है। इस पर पैमरा ने बाकायदा तौर पे चैनल इंतजामिया को और चैनल को और एंकर के प्रोड्यूसर्स को उनको नोटिस भेजा है, शो कॉज नोटिस भेजा है। मेरे सामने इस वक्त वो नोटिस मौजूद है, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा। इसका पस मंजर मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा मैं नोटिस के बारे में बता दूं, नोटिस क्यों भेजा गया है। उसकी तहरीर में आपको पढ़ के सुना देता हूं। इस नोटिस की तहरीर में क्या लिखा गया है ये मेरे सामने इस वक्त है। ये जनाब लिखा गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयरवेव्स मीडिया लिमिटेड, न्यूज़ वन जो चैनल है जिसपे ये प्रोग्राम नशर किया जाता है। अच्छा, शो कॉज नोटिस में लिखा गया है, उर्दू में इसके वो डायलॉग्स भी लिखे गए हैं जो शो में अदा किए गए थे, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। वेयर एज इट हैज बीन मॉनिटर्ड एंड ऑब्जर्व्ड दैट Airways Media Private Limited या न्यूज़ वन aired a program G for Garida on February 10th 2022 at 10:05 p.m. wherein the following highly derogatory demeaning remarks were aired without any editorial check। यानी डिफेमेटरी, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी की तहकीर के लिए, किसी पर कीचड़ उछालने के खातिर ये अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। ये पैमरा का नोटिस कह रहा है। अल्फाज कौन से थे वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कहा यह गया, गरीदा फारूकी साहब ने सवाल किया। अब मैं देखिए वो मैं क्लिप चला नहीं सकता। पहली बात, दो बातें हैं कि एक तो वो क्लिप टीवी वन की प्रॉपर्टी है, दूसरा वो अगेन फिर मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो टीवी ने किया। गरीदा फारूकी साहब पूछती हैं, लेकिन इसके बावजूद वजीर आजम साहब मुतमईन हैं, टॉप पर नंबर 1 पर मुराद सईद साहब हैं, वजह क्या है? थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। वजीर आजम साहब ने एक कंपटीशन रखा वजारतों में कि कौन सी वजारत सबसे अच्छी परफॉर्म करती है। उस कंपटीशन की बिना पे उन्होंने टॉप 10 वजारतों को, ये 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने टॉप 10 जो वजारतें थी उनमें इनाम बांटे कि नंबर 1 पे कौन सी वजारत है, कौन सी वजारत ने, कौन से वजीर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया अब तक, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पे कौन। ये करते करते जो है वो नंबर 1 पे मुराद सईद साहब आए और नंबर 5 पे शेख रशीद साहब हैं, इस तरह बाकी वजारतें भी हैं। तो इस पे जो है वो बहुत से लोगों ने अपना अपना तबसरा किया कि भाई मुराद सईद साहब को किस कारकर्दगी की बिना पे, किस बिना पे मुराद सईद साहब को नंबर 1 वजीर कहा गया। अब इस वक्त इस जो डायलॉग अब आपको सुनाने लगा हूं, इसका बैकग्राउंड ये है, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अब गरीदा फारूकी साहब ने जो जुमले कहे वो आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान साहब मुतमईन है, टॉप पर नंबर 1 पर मुराद सईद साहब हैं, वजह क्या है? मोहसिन बेग साहब सहाफी हैं, तज्जिया निगार हैं, वो आगे से जवाब क्या देते हैं इसका। उसकी पता नहीं, वो रेहाम खान की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमईन होंगे उनसे, आई डोंट नो, प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि मुराद सईद साहब ने ऐसा क्या किया है, वो जिस वजह से मुतमईन होंगे वो रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस जुमले का भी बैकग्राउंड बता देता हूं। मैं बड़े एहतियात से काम ले रहा हूं क्योंकि जो काम टीवी वन पे इस शो में हुआ वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ना हो, किसी की तहजीक या तहकीर ना हो, लेकिन मेरा मकसद चूंकि आपको इन्फॉर्म रखना है। रेहाम खान साहिबा ने भी अपनी किताब में मुराद सईद साहब पर इल्जामात लगाए थे और वो बड़े ही यूं कह लें कि मैं उसको क्या कहूं, मतलब वो अच्छे इल्जामात नहीं है, बड़े उसमें बड़ी वो एक गंदी इस्तिलाह का इस्तेमाल किया गया है, गैर मुहज़्ज़ब। यानी मैं बड़ी मुश्किल से, मैं जुमले बड़ी मुश्किल से मिले मुझे। मुराद सईद साहब और इमरान खान साहब वो ना एक बड़ा एक गलत किस्म का उसमें जो है वो पहलू जो है वो उजागर किया गया है। आप समझे ना मेरी बात? रेहाम खान साहिबा ने अब इसी बात का जिक्र मोहसिन बेग साहब कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में से हैं जी।
उन्होंने फिर आगे इसमें से अपना जुमला अदा किया, क्योंकि वो भी मेहमान थे उस शो के अंदर। उन्होंने कहा, जिस आदमी का नाम ले रहे थे आपके पता नहीं टॉप पर है। खरीदा साहबा ने कहा मुराद सईद साहब। उन्होंने उनको लुकमा दिया, बताया कि मैं मुराद सईद की बात कर रही थी। ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब दोबारा गोया हुए। उन्होंने कहा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है और जो इस पर इल्जामात है वो किसके इल्म में नहीं है। इसकी जो परफॉर्मेंस है, इससे मुराद सईद, यानी इसकी जो परफॉर्मेंस है और जो इस पर इल्जामात है वो किसके इल्म में नहीं है, कौन नहीं जानता, कहने का मकसद ये था उनका। फिर तारिक महमूद साहब एक और तजिया निगार थे, वो वहां बैठे हुए थे। उन्होंने भी एक बात की कि इसमें दो ही लोग सीरियस हैं, एक इमरान खान साहब और दूसरे मुराद सईद साहब। तो हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, एक ने सेरेमनी की है और दूसरे पहले नंबर पर आए हैं। ठीक है जी। इसके बाद फिर एक जुमला यहां पर नहीं बोला गया, हो सकता है उनको ना लगाओ, डेरोगेटरी ना लगाओ। जनरल अमजद शेख साहब ने भी कहा कि मैं मोहसिन बेग साहब की बात से इत्तफाक करता हूं। खैर, ये जुमले जो अदा हुए, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता चुका हूं। रेहाम खान साहब की किताब का हवाला दिया गया, वहां पर भी शो के अंदर भी उसमें बड़े अजीब किस्म के इल्जामात लगाए गए रेहाम खान साहबा की किताब के अंदर। अब ये बात मुराद सईद पर आई। अब मुराद सईद साहब जो है उस पर तो उन्होंने खुद तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन पैमरा ने जो है इसका नोटिस लिया और पैमरा ने यही बात की कि आप इस तरह के जुमानी अल्फाज को इस्तेमाल करके एक सिटिंग मिनिस्टर, एक वजीर के बारे में आप उसकी तहकीर कर रहे थे। आप न सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे बल्कि डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहे थे। तो ये एक गलत चीज है। अगेन मैं ये समझता हूं टेलीविजन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी एंकर के प्रोग्राम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, मेहमानों के बीच जो तज्जिया निगार होते हैं, लेकिन ऐसे जुमले अदा नहीं किए जाने चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये, इस वक्त जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है गरीदा साहबा के लिए, वो भी नहीं होना चाहिए। एक बड़ी घटिया चीज शुरू की गई थी, आपको शायद याद होगा। देखिए, अगेन एंकर भी इंसान ही होता है, मैं दिफा नहीं कर रहा गरीदा साहबा का और ना ही उस शो में बोले गए जुमलों का, लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब की एक मुबैना वीडियो लीक की हुई थी। आपको याद होगा, मोहम्मद जुबैर साहब जो गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग उनके बड़े अहम लीडर हैं, उनकी एक मुबैना वीडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि ये जो लड़का जो एक मर्द नजर आ रहा है वो मोहम्मद जुबैर साहब है और वो किसी गैर लड़की के साथ हैं नाजेबा हरकत करते हुए। लिहाजा उस लड़की को गरीदा फारूकी साहबा के साथ मिलाया गया कि ये वो है। इस तरह की घटिया हरकतें की गई हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं, वो जो गूं खाने वाले लोग हैं, हर जमात में होते हैं ट्रोल्स। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इस तरह के गूं खाने वाले कुछ वेले लोग हैं जिनको कोई और काम नहीं है दुनिया के अंदर, बड़े चवल से लोग होते हैं बाद में ऐसे। वो उन्होंने इतना कीचड़ उछाला, उन्होंने इतना गंद उछाला, और ये हर तरफ से होता है। जो नून लीग के ट्रोल्स हैं ये बुशरा बीबी पे गंद उछालते हैं, जो पीटीआई के ट्रोल्स हैं ये मरियम बीबी पे या गरीदा साहबा पे या बाकी या आसमा शराजी साहबा पे। उन्होंने बड़े पिछले दिनों एक बड़ा गंदा सा ट्रेंड चलाया था आसमा शराजी साहबा के बारे में। बड़े घटिया लोग होते हैं, तो हरकत ये भी पूरी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन एंकर को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और कभी हुआ भी नहीं बात है इस तरह से। अब यहां पे मैं एक खबर आपको और दे दूं जाते जाते। शाहमहमूद कुरैशी साहब नाराज हैं जी, ये ज़राए खबर दे रहे हैं। किस तरह से कहा यह जा रहा है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने टॉप 10 वजारतों का ऐलान किया, उसमें वजारत खारजा है ही नहीं। वजारत खारजा को 11वां नंबर दिया गया उसमें। अब यहाँ पे खबर यह है कि वज़ीर खारजा शाहमहमूद कुरैशी ने वजारतों की कारकर्दगी जांचने के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब को ख़त लिखकर वजारत खारजा को 11वां नंबर देने पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। ख़त के मतन में कहा गया है कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली सहबाही में वजारत खारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए और दूसरी सहबाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी ने खत में कहा कि वजारत खारजा ने यकीनी बनाया कि रिव्यू पीरियड के दौरान कोई मामला ज़ेरे इल्तवा न रहे। इस दौरान वजारत खारजा ने आला सतह की सरगर्मियां भी की। वजारत खारजा के कामों पर किस तशवीश का कोई इजहार नहीं किया गया। यानी कुरैशी साहब नाराज हैं। अब पता नहीं कुरैशी साहब नाराज हैं कि इमरान खान नाराज हैं कुरैशी साहब से कि उन्होंने उनको टॉप 10 वजारतों में शामिल नहीं किया। ये भी अपने आप एक मुद्दा है, बहुत जल्द खुल जाएगा। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।